बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। ये वीडियो सरकारी मुलाजमीन से मुतल्लिक है। ये वीडियो तमाम तुलबा इकराम स्टूडेंट्स के लिए, ये वीडियो तमाम सरकारी दफातर के लिए है, बिलखसूस स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से जिनका ताल्लुक है। आप इस वीडियो को देखकर दिली तौर पर खुश हो जाएंगे, क्योंकि 3-4 मुद्दों के ऊपर इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा, जिसमें मेन जो हमारा रहेगा, जो सरकारी मुलाजमीन के धरने के जो मुतालबात उन्होंने रखे थे वो कहाँ तक पहुँचे हैं, उनका कहाँ तक क्या जो है अंदर की खबर है। आज इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। और साथ साथ जो मौसम सरमा की जो छुट्टियां हैं उस हवाले से भी साफ ज़ाहिर है आपको बताया जाएगा। और इसके साथ साथ जो STIs के रिलेटेड जितनी भी अब तक की जो लेटेस्ट खबर है वो भी आपसे शेयर की जाएगी। देखते रहिए मेरा चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। इससे पहले भी मैं 3 से 4 वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे भी ज़रूर चेक कर सकते हैं। इससे पहले कि हम ये बात करें कि सरकारी जो मुलाजमीन का जो धरना हुआ था उसके मुतालबात कहाँ तक पहुँचे हैं, आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं STIs, और फिर हम धरने के जो मुतालबात जो हैं उस हवाले से जो मेन खबर है उस पर बात करेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट STIs की भर्तियों का ऐलान, दरखास्तें 12 नवंबर से शुरू होंगी और 21 नवंबर 2025 आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। पूरे पंजाब में ये भर्तियां मेरिट पर होंगी, लिहाजा उम्मीदवार जल्द अप्लाई करें ताकि मौका हाथ से ना निकले। तो STI से रिलेटेड बड़ी ज़बरदस्त जॉब है, आप इसे अप्लाई करें, आगे निकलने की बड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसी तरह सर्दी की जो छुट्टियां हैं उनका भी ऐलान कर दिया गया है। सर्दी की छुट्टियां 12 जनवरी 2026 तक छुट्टियां जारी रहेंगी। याद रहे, तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 23 दिसंबर 2025 से बंद होंगे। 13 जनवरी से दोबारा स्कूल ओपन होंगे। ये सर्दी की छुट्टियां हैं। अब STIs और सर्दी की छुट्टियां हमने बड़े अच्छे तरीके से इस बारे में जाना। इसके बाद मेन जो मुद्दा है हमारा, जो सरकारी मुलाजमीन ने धरना दिया था लास्ट टाइम, बदामी बाग से निकलकर सिविल सेक्रेटेरिएट और फिर सीनियर वजीर से मुलाकात हुई। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे जो जो खबरें, जो जो अपडेट सामने आ रही हैं वो मैं आपके सामने गोश गुजार करता जा रहा हूँ। ये वीडियो में देखा जा सकता है, यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, जिसमें खालिद संघेड़ा साहब बड़ी अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि 15 दिन के अंदर उन्होंने धरना मौखर किया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि बड़े वो पुरउम्मीद हैं। और काफ़ी दफ़ा उन्होंने ये बात की कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो आपके सरकारी मुलाजमीन के जो 3-4 मुतालबात हैं, साफ ज़ाहिर है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का है, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, रूल 17A, पेंशन रिफॉर्म्स, उन्होंने इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई। और साथ साथ मरियम औरंगजेब साहिबा का और मिनिस्टर साहब का नाम लेकर उन्होंने ये बात बताई कि ये लाजमी तौर पर 15 दिन के अंदर हल हो जाएंगे। और जो सरकारी मुलाजमीन के मेन मुतालबात थे उनकी फहरिस्त उन तक पहुंचा दी गई है। मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी बड़े वसूख तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े मुतमिन किया है खालिद जावेद संगेटा साहब। उनकी गुफ्तगू से ये बात हमें साफ वाज़ेह तौर पर नजर आती है। 30% डिस्पैरिटी अलाउंस की मंजूरी, पहला मुतालबा। पेंशन में खातिर खा इजाफा, दूसरा मुतालबा। तनख्वाहों में मजीद इजाफा, ये तीसरा मुतालबा। लीव इनकैशमेंट की बहाली, ये चौथा मुतालबा। रूल 17A पर अमल दरामद, ये 5वें नंबर पे मुतालबा। कंट्रैक्ट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन, AUs और SSCs के हवाले से ये बात की गई है। ये तो नहीं हो सकता। 6वें नंबर का जो मुतालबा है कंट्रैक्ट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन, क्योंकि रेगुलराइजेशन एक्ट ही जो है वो 2018 का रिपील हो गया, तो फिर ये कैसे हो सकेगी। ये तो वैसे ही कंट्रैक्ट जितने मुलाजमीन है, SSEs और AUs, उन्हें लमसम पर शिफ्ट करने जा रही है हुकूमत। ना ग्रेजुटी, ना पेंशन, ना पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, सिंपल महीने की आपको थोड़ी ज्यादा तनख्वाह दे देंगे, बस आप अपना काम करें डेली वेजेस की तरह। तो कंट्रैक्ट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन, ये यकीनन हुकूमत इसके ऊपर अपनी पॉलिसी पंजाब रेगुलराइजेशन एक्ट 2018 की रिपीलिंग के तनाजर में पेश करेगी। तो सातवां जो मुतालबा है हाउस रेंट और मेडिकल अलाउंस में इजाफा, ये जेन्युइन डिमांड है, जेन्युइन मुतालबा है। ऊपर वाले भी सारे जेन्युइन है, लेकिन ये उस वक्त जेन्युइन हो जाता है क्योंकि अब महंगाई के तनाजर में
हाउस रेंट 1500-1700 नहीं काम बनेगा, मेडिकल अलाउंस 1500 रुपए मिल रहा है, हालांकि एक अब खुदा ना खासा बीमार हो जाए तो बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। तो ये यकीनन हुकूमत इसके ऊपर सीरियस है। पिछली दफा पिछले साल कमेटी भी बनाई थी वजीर आजम ने इस अलाउंस के ऊपर। अच्छा, इसी तरह उसातजा की जो अपग्रेडेशन है, साफ ज़ाहिर है जी, एक टीचर है पीएसटी में भर्ती है तो ईएसटी उसे बना दिया जाए, ईएसटी को एसएसटी बना दिया जाए, वगैरह वगैरह। और टाइम और स्पेशल अलाउंस की ओवर टाइम और स्पेशल अलाउंस की बहाली। अच्छा, ये भी एक जबरदस्त कदम इकदाम है जी। ओवर टाइम अगर कोई टीचर दे रहे हैं और स्पेशल अलाउंस की बहाली, ये दूसरे इदारों में इस तरह की चीजें जो है, फेडरल जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर इस तरह के तमाम जो अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, तो वहां से ये चीज कॉपी की गई है। इसी तरह रिटायरमेंट बेनिफिट्स की फौरी अदायगी। अच्छा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स की फौरी अदायगी से मुराद ये है कि आप रिटायर जब हो जाते हैं, आपके चक्कर लगते हैं, दफ्तरों के चक्कर लगते हैं, तो 1 साल से ज़्यादा टाइम लगभग लग जाता है, रेड टेपिज्म है, बस वो फ़ाइल जो है वो रख दी जाती है और मतलूब होती है कि पैसे दें, या फ़ेवरेटिज़्म का जो है, नेपोटिज़्म की बिना पर, यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो है वो फौरी तौर पर नहीं मिलते। साफ ज़ाहिर है हुकूमत इस पर यकीनन मैकेनिज़्म बनाना चाहिए, डायरेक्ट अकाउंट में पैसे आ जाएँ, बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएँ। पुराने जो सरकारी मुलाज़मीन हैं वो बेचारे, उन्हें नहीं पता चलता, दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, घर के चक्कर लगा रहे हैं, कभी उसकी बात सुन रहे हैं, कभी उसकी बात सुन रहे हैं। तो साफ ज़ाहिर है वहाँ पर दफ्तर के अपने तकाज़े हैं, तो वो अपने तकाज़े करते हैं, क्लर्क जो हैं वो उन्हें चक्कर ज़्यादा लगवा देते हैं। तो इस हवाले से रिटायरमेंट बेनिफिट्स की फौरी अदायगी, ये एक हुकूमत इंशाल्लाह चाहिए हुकूमत को, जैसे क्रेडिट सिस्टम अच्छा है, वन विंडो अपॉर्चुनिटी, एक बैंक के अंदर रिटायरमेंट के बाद फौरी जो है वो तनख्वाह जो है वो क्रेडिट कर दी जाए और चक्कर ना लगे, इस तरह का निज़ाम, इस पे काम हो रहा है। अलबत्ता ये थी जी 3 से 4 जो डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने रखी, जितने भी सरकारी मुलाज़मीन हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आखिर में ये मेरे ज़ाती एनालिसिस भी होते हैं इसमें दरमियान में ज़्यादातर। बाकी जो चीज़ें रिपोर्ट्स अखबारों के अंदर जैसे पढ़ते हैं वो आपके सामने गोश गुजार करते हैं। तो ये तज्ज़ियात ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कमेंट में ये लिखते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। दीज़ आर जस्ट एनालिसिस ऑफ माई सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार।